सहारनपुर में अभी भी तनाव बरकरार, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इलाका छावनी में तब्दील। दोनों गुटों में धार्मिक स्थान की जगह को लेकर हुआ था विवाद, बाद में दोनों गुटों के बीच हुई हिंसक झड़पें। शुरुआती हिंसा में हुई थी 2 लोगों की मौत, घटना के बाद दोनों गुटों में भड़का गुस्सा। शनिवार को दिन भर इलाके में रहा तनाव, जमकर दोनों पक्षों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। दंगाइयों पर काबू पाने के लिए इलाके में अर्धसैनिक बलों की 18 कंपनियों की तैनाती, 6 थाना इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। सहारनपुर में दर्जनों दुकानें फूंकी गई, दर्जनों गाड़ियों में लगाई गई आग, दंगाइयों ने फायर ब्रिगेड के दफ्तर को भी किया आग के हवाले। पुलिस वालों से भी हुई दंगाइयों के हिंसक झड़पें, ईंट और पत्थरों से किया गया पुलिस पर हमला। हालात काबू करने के लिए सीआरपीएफ, आरपीएफ और पीएसी के जवान इलाके में कर रहे हैं लगातार गश्त। सहारनपुर से बीजेपी सांसद राघव लखनपाल ने किया सुरक्षा बलों के साथ पैदल मार्च, दंगों के लिए प्रशासन को बताया जिम्मेदार। प्रशासन की लापरवाही, ये उन गुंडों ने जब अपनी बदमाशी करनी चाहिए तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका उन्हें। रात भर कर्फ्यू प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च, प्रशासन के आला अधिकारी भी रहे थे साथ। आज तक की टीम ने भी किया कर्फ्यू प्रभावित इलाकों का दौरा, हथियार लेकर रात में भी घूमते दिखे लोग। रात में अशांत दिखा सहारनपुर, कई दुकानों से धुआं निकलता हुआ भी देखा गया। विशेष सचिव भुवनेश्वर कुमार कर रहे हैं प्रशासनिक दल का नेतृत्व, दंगे रोकने के लिए हर संभव कोशिश का किया दावा। प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई हिंसा या झड़प की कोई घटना और नहीं है। मैं समझता हूं कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। झड़पों के बीच फायरिंग की भी खबर, दोनों गुटों के बीच कई राउंड चली गोलियां। कमिश्नर, डीआईजी समेत कई बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लिया हालात का जायजा, फ्लैग मार्च के जरिए लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश। लिया है सब लोग कानून अपने हाथ में ना लें, जो भी अप्रिय घटनाएं हुई आगजनी हुई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है, जो आगे लगी उनको बुझा रहे हैं। बीजेपी विधायक सुरेश राणा का बयान, कुछ लोग कर रहे हैं सहारनपुर में दंगों पर राजनीति। देखिए, दंगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दंगा मुजफ्फरनगर का था, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, और दंगा सहारनपुर का है, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दंगा पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुझे मालूम चला है कुछ लोग वहां दंगे पर सियासत कर रहे हैं सहारनपुर के अंदर। सहारनपुर दंगों पर बोलते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बयान, सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश। देखिए, एक सुनियोजित तरीके से देश में सांप्रदायिक मापदंडों पर ध्रुवीकरण की कोशिश है, कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश। मुरादाबाद के काट पे गरमाई राजनीति, एसएसपी को हटाने की मांग को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का डीएम के घर धरना प्रदर्शन, एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मुरादाबाद पुलिस ने काट जा रहे बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, लेकिन देर शाम छोड़ दिया। कांड को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ग्रेटर नोएडा में हंगामा, डीएम दफ्तर पर जमकर प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, कांड में कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का किया विरोध। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक संगीत सोम के घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती, मुरादाबाद जाने से रोकने की कोशिश।
बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से चुन के घर में अरेस्ट किया जा रहा है और सहारनपुर में क्या स्थिति बनी हुई है ये नहीं देख रहे हैं। मुझे चिंता इस बात की है कि सहारनपुर में जो स्थिति बनी हुई है इस फोर्स को वहां की स्थिति देखनी चाहिए, ना कि हम लोगों के पीछे पड़े रहें। यूपी के हालात सुधारने की कोशिश में जुटी अखिलेश सरकार, कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले, राकेश बहादुर बने सीएम के प्रमुख सचिव। बिहार में लालू और नीतीश का गठबंधन तय, विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनाव में 4 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, 2 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे लालू प्रसाद, गठबंधन पर हो सकता है आखिरी फैसला। नीतीश के करीबी मंत्रियों ने लालू की इफ्तार पार्टी में की शिरकत, कहा हो चुका है आरजेडी के साथ गठबंधन। गठबंधन तो हो चुका है, पहले ही आपने जीतन राम जी मुख्यमंत्री बने, आरजेडी ने खुले दिल से समर्थन किया, हमारे हर एक बिलों पर समर्थन किया, हमारे जब राज्यसभा का चुनाव उसमें समर्थन दिया। अब उसके लिए भी अलग से कोई बात करने की जरूरत क्या है। लालू की इफ्तार पार्टी से बचे नीतीश, मुंबई में मना रहे हैं छुट्टियां, लेकिन दोनों नेताओं के बीच जल्द मिलने की उम्मीदें। बीजेपी एलजेपी के बीच भी सीटों का बंटवारा करीब तय, 9 पर लड़ेगी बीजेपी और एलजेपी को मिल सकती है 1 सीट। मैनपुरी से मुलायम ने अपने पोते तेज प्रताप को दिया लोकसभा का टिकट, नेताजी ने खाली की है सीट। कांग्रेस से सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में एनसीपी की बैठक, सुनील तटकरे बोले सम्मानजनक होना चाहिए सीट बंटवारा। नहीं सुलझा है एनसीपी कांग्रेस में सीटों के बंटवारे का विवाद, सोनिया गांधी से मिलेंगे शरद पवार, 144 सीटों की मांग कर रही है एनसीपी। राजस्थान के सीएम वसुंधरा ने दी इफ्तार पार्टी, कहा राज्य में बना रहे अमन चैन और कबूल हो रोजेदारों की दुआ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में इफ्तार पार्टी, कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल, अरविंदर सिंह लवली और मुकेश शर्मा को भेंट की गई चादर। इफ्तार पार्टी में चुनाव की आहट, अजय माकन, जगदीश टाइटलर, जनार्दन द्विवेदी, मोतीलाल वोरा और शकील अहमद भी हुए शामिल। स्वाभाविक रूप से सभी धर्म के लोग एक साथ बैठ के आपसी सौहार्द, ये धर्म की बात भी है और साथ साथ एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने का है। प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह की विदाई में रखा डिनर, राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों और अधिकारियों ने की शिरकत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज शाम देंगे इफ्तार पार्टी, 3 साल बाद इफ्तार पार्टी दे रही हैं सोनिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने की शिरकत। अरविंदर सिंह लवली का बयान, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बनाना चाहती है कांग्रेस। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे ने भी जयपुर में दी इफ्तार पार्टी, तमाम पार्टियों के नेताओं ने की शिरकत। जनता को सरकार से सीधे जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहल, सरकार के 60 दिन पूरे होने पर लॉन्च किया वेबसाइट। मोदी ने माई गवर्नमेंट नाम की वेबसाइट लॉन्च की, वेबसाइट पर रहेगा सरकार के कामकाज का ब्यौरा। प्रधानमंत्री ने कहा वेबसाइट पर उन्हें देश की जनता के सुझावों और विचारों का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वेबसाइट लोगों को गुड गवर्नेंस में योगदान का मौका उपलब्ध कराएगा। वेबसाइट पर कई अहम मुद्दों पर लोग दे सकते हैं अपनी राय, क्लीन गंगा और स्किल डेवलपमेंट जैसे अहम मसलों पर रख सकते हैं अपने विचार।
नेता विपक्ष के मुद्दे पर कांग्रेस की उम्मीदों को झटका। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कांग्रेस नेता विपक्ष पद की हकदार नहीं। शनिवार को देश ने मनाया 15वां करगिल विजय दिवस। अमर जवान ज्योति पर रक्षा मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री अरुण जेटली समेत तीनों सेना के प्रमुख मौजूद, सभी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। करगिल के द्रास सेक्टर में धूमधाम से मना करगिल विजय दिवस। जवानों ने शहीदों को नमन किया। विजय दिवस पर फिर नापाक हरकत। एलओसी पर रात भर गोलीबारी। सेना का खुलासा, सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में करीब 200 आतंकी। सीज़फायर का उल्लंघन कर आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराना चाहता है पाकिस्तान। लेफ्टिनेंट जनरल के.एच. सिंह ने किया साजिश का पर्दाफाश। दिल्ली में जीटी रोड पर पुलिस से नाराज लोगों ने सड़क पर शव रखकर जमकर किया हंगामा। कई डीटीसी बसों पर किया पथराव। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लोगों पर बरसाई लाठियां। पुलिस के आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद खुला जाम। तेरह जुलाई को लापता लड़की का शव मिलने से नाराज थे लोगों का आरोप। शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। बिहार के बक्सर जिले में जहरीला भोजन खाने से स्कूल के 50 बच्चे हुए बीमार। करीब 10 बच्चों की हालत नाजुक। बच्चों के मुताबिक खाना बनते वक्त खाने में छिपकली गिरने की बात आई थी सामने। बेपरवाह प्रबंधन ने फिर भी परोस दिया बच्चों को खाना। बीमार छात्र सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। झारखंड के देवघर में रिटायर्ड सैनिक की पीट कर की गई हत्या। जमीन विवाद के मामले में हुई हत्या। सरकार से मिली 5 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने किया हमला। फौजी की I-10 गाड़ी को भी किया आग के हवाले। एमपी के रीवा में रिटायर्ड कमांडेंट ने बड़े भाई और भतीजे पर बरसाई गोलियां। भाई की मौत, भतीजे की हालत नाजुक। बड़े भाई के मकान में कई साल से रह रहा था आरोपी कमांडेंट। जर्जर हालत में पहुंच चुके मकान को रेनोवेशन के लिए खाली करने को कहना बड़े भाई को पड़ा महंगा। भाई और भतीजे पर गोलियां बरसाने के बाद रिटायर्ड कमांडेंट राजभान सिंह को दबोचकर भीड़ ने की धुनाई। बाद में पुलिस के हवाले किया। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच आज से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। मैच लॉर्ड्स टेस्ट जीत कर टीम इंडिया के हौसले बुलंद। 1-0 से सीरीज में आगे है धोनी की सेना। लॉर्ड्स मुकाबला हारने के बाद इंग्लैंड की टीम के हौसले पस्त। सीनियर खिलाड़ियों पर फॉर्म में लौटने का दबाव। धोनी ने भरी जीत की हुंकार। कहा, साउथहैम्पटन में भी जारी रहेगा जीत का सफर। पिछले मैच की हार के बाद इंग्लैंड टीम में नहीं हुए बड़े बदलाव। मैट प्रायर की जगह बटलर होंगे विकेटकीपर।